नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Find sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equal to 5. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल फाइंड करना है हमें. तो मैंने ले लिया ए को मैंने ले लिया चलो 1 और 2 सपोज. तो बी को क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होना चाहिए, तो मैंने ले लिया 2 और 3. ठीक है, और सी को मैं क्या ले लूँगा, बी इंटरसेक्शन सी बी 5 नहीं होना चाहिए, तो मैंने ले लिया 3 कॉमा ए इंटरसेक्शन सी बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो 3,1 ले लूँगा मैं. ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से सारे कंडीशंस निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए और बी में क्या कॉमन है, तो भाई सिर्फ 2 ही कॉमन है. अगर मैं निकालूँ ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, तो ए और सी में क्या क्या कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया. ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी अगर फाइंड करूँ तो बी और सी में क्या कॉमन हो गया, देखो 3 कॉमन हो गया. ठीक है, नाउ दीज आर नॉन एम्प्टी, दिस इज नॉट इक्वल टू 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 5. ठीक है, ये तीनों कंडीशंस तो सेटिस्फाई कर गए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए. ठीक है, तो देखो मैं निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इसका मतलब पहले ए का तुम बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो. ठीक है, तो ए का अगर मैं बी के साथ इंटरसेक्शन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा. ए इंटरसेक्शन बी 2 आ गया, 2 का भी इंटरसेक्शन लूँगा सी के साथ, तो सी में तो सिर्फ 3 और 1 है, तो आ गया ना 5. ठीक है, तुम ऐसे भी कह सकते हो कि पहले ए और सी का इंटरसेक्शन ले लो, तो ए और सी का इंटरसेक्शन लोगे तो पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद बी के साथ इंटरसेक्शन लेना, कैसे भी कर लो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगातार इंटरसेक्शन है ना, तो 5 हो गया, तो हमने शो कर दिया. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is, in a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं एक दूसरा मेथड बताता हूँ. ठीक है, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस है, सो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ. कभी भी ऐसा क्वेश्चन में क्या करना, जहाँ पे 2 सेट्स इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पे 2 सेट्स इन्वॉल्व है. पहला सेट है कि सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ड्रिंकिंग टी और हु लाइक टी, और जो दूसरा सेट है वो है सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफ़ी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेना. ठीक है, उसका तुम्हें आंसर दिख जाएगा. अब लाइन किस लिए ड्रॉ करना है, इस लाइन को मानो कि टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं, 600 स्टूडेंट्स, उसको मैंने लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया. बोल रहा है 150 स्टूडेंट्स वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ तक 150 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने मान लिया ये सारे चाय पीने वाले बच्चे हैं, दे आर टेकिंग टी. एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 225 जो है वो कॉफ़ी ले रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ से मैं भी, अब देखो यहाँ से भी मैं काउंटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ. ठीक है, या फिर इधर से भी मैं काउंटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, एक और नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेना. उसके बाद यहाँ पे बताया गया है 100 वे आर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी. तो देखो 150 स्टूडेंट्स टी ले रहे हैं और 100 स्टूडेंट्स कॉफ़ी तो ले ही रहे हैं, टी भी ले रहे हैं, तो इनमें से मैं इधर 50 स्टूडेंट्स को छोड़ दूंगा, और ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स में मान लिया मैंने, बोली ये तो टी ले ही रहे हैं, साथ ही साथ कॉफ़ी भी ले रहे हैं. ठीक है, इसके साथ साथ जितने स्टूडेंट्स बच गए, अब टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 225 स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉफ़ी ले रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट्स तो यहाँ काउंट हो गए, बच कितने गए 125, तो ये 125 होना चाहिए. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल 225 स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉफ़ी ले रहे हैं. यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 150 स्टूडेंट्स हैं जो कि टी ले रहे हैं, और बीच में यही 100 स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों ले रहे हैं, जो टी भी
और कॉफ़ी भी दोनों पी रहे हैं, ठीक है। नाउ फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो यहाँ से लेकर के मतलब इस पोर्शन से इधर तक जितने स्टूडेंट्स बच गए ना, वो ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं ना ही टी ले रहे हैं। तो तुम काउंट कर लो। अब देखो ये 50 है, ये 100 है और ये 125 है, या फिर यहाँ से डायरेक्टली तुम देख सकते हो कि ये 225 है और ये 50 है, तो 275 तो हो गया, है ना। तो ये कितने एलिमेंट्स बचेंगे, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, 600 माइनस 275, तो कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, ठीक है। या फिर वेन डायग्राम से कर लो, सेम चीज़ है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से खुद से ट्राई करना, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हिंदी और इंग्लिश वाला है ना, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बोल रहा है कि 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो यहाँ से मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया, मान लिया ये 100 स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी आता है, ये 100 स्टूडेंट्स जिनको हिंदी आता है, ठीक है। 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, तो 50 नो इंग्लिश वाले को बाद में देखना है, पहले हम देखेंगे 25 नो बोथ वाले को। तो इनमें से 25 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको हिंदी तो आ ही रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, बाकी इधर 75 बच्चे वैसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब ये 25 बच्चे जो जिनको इंग्लिश आते थे ना, जिन बच्चों को, उनमें भी काउंट हो गए हैं। तो अब यहाँ से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, ये 25 प्लस और 25, तो यहाँ तक और 25, ये टोटल 50 बच्चे जिनको इंग्लिश आता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक 100 प्लस और 25, तो 125 बच्चे हैं टोटल जिनको कोई ना कोई लैंग्वेज आता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब हर एक बच्चे को या तो इंग्लिश आता है या तो हिंदी आता है, मतलब दोनों का यूनियन लेना है। दोनों भी आ सकता है, लेकिन कम से कम आइदर हिंदी और इंग्लिश, किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई एक तो लैंग्वेज आता ही है। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, सो 125 स्टूडेंट्स ही होंगे। तो ये मैंने इतना लंबा जो लाइन लिया है ना, इसका कोई मतलब नहीं, बस यहीं तक होगा स्टूडेंट्स, इधर कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है कि हर स्टूडेंट को कोई ना कोई लैंग्वेज आता है। तो इधर तो वैसा है मतलब स्टूडेंट्स हो जाएंगे ना जिनको कुछ नहीं आता है, तो वैसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो देयरफॉर 125 विल बी द आंसर।